हाउ टू कंस्ट्रक्ट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। आज होगी सही मायने में ग्रामर की मास्टर क्लास एंड द टॉपिक इज टेंस। आप जाने अनजाने में जब भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी बोलते होगे ना, व्हेनेवर यू स्पीक इंग्लिश यू यूज टेंस। और आज के मास्टर क्लास में मैं आपको टेंस इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आप कभी भूलने वाले तो हो नहीं। तो दोस्तों, व्हाट इज टेंस? बहुत लोग बोलते हैं सर टेंस मीन्स टाइम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बात बताओ, इवन वर्ब हमने पढ़ा भी था, राइट? वर्ब ऑल्सो गिव्स टाइम। टेंस गिव्स टाइम, वर्ब गिव्स टाइम। ये तो भाई दिमाग के पल्ले पड़ ही नहीं रहे। टेंस gives the total time of the sentence। जी हाँ, और जो वर्ब होता है वो एक पर्टिकुलर वर्ब का टाइम बताता है। जैसे आई वेंट टू मार्केट, वेंट इज द वर्ब एंड द टाइम इज पास्ट। बट इफ यू सी फ्रॉम टेंस एंगल, अगर आप टेंस के एंगल से देखोगे, द होल टाइम ऑफ द सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट स्टेप इज, अभी इस वीडियो को पॉज कर दो और कॉपी एंड पेन लेके बैठ। टुडेज सेशन मेनी टाइम्स यू हैव टू पॉज द सेशन। जो आप लिखोगे वही याद रहेगी। बाद में मत बोलना कि सर सेशन तो अच्छा लगा, समझ में भी आया, मगर भूल गया। दिस इज द टेंस चार्ट यू ऑल कैन सी राइट नाउ आपके स्क्रीन पे। टेंस चार्ट 12 यूनिक टाइम फ्रेम्स। ये 12 डिफरेंट बॉक्सेस जो आप देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम्स हैं। हर एक बॉक्स में एक टाइम छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट सबसे ऊपर वाले रो में देखिए 4 बॉक्सेस हैं, जो मिडिल वाले रोज हैं 4 बॉक्सेस हैं, और जो सबसे नीचे वाले रोज हैं उसमें रो है, उसमें 4 बॉक्सेस हैं। ये एक सिर्फ बॉक्स नहीं, हर एक बॉक्स डिफरेंट टाइम को बताता है। दोस्तों, ये जितने बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये सारे बॉक्सेस का एक पर्टिकुलर नाम है, सबका एक अलग अलग नाम है। आप सबसे पहले आइए यहाँ पे, जो सबसे पहला बॉक्स है, आप देखिए लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट, और टॉप में क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनिट। सो इस बॉक्स का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब नेक्स्ट बॉक्स में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट एंड टॉप में कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, then present perfect, and then present perfect continuous. So this box is named as past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Let's go to future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Please understand, ये सारे बॉक्स टाइमिंग को दर्शाते हैं, लेकिन टाइम को समझेंगे बाद में। पहले हम समझेंगे कि इस टेंस के चार्ट को टेक्निकली हम कंस्ट्रक्ट कैसे करें, कैसे बनाएं। इसके बाद मैं टेंस का पार्ट 2 लाने वाला हूं, जहां पे मैं सारे टाइम के बारे में बताऊंगा। एक एक सेंटेंस का क्या मतलब होता है, क्या टाइमिंग होता है, और आप किस टाइमिंग में आप कौन सा सेंटेंस बोलोगे। सो दोस्तों, अभी हम जानने वाले हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करें इस टेंस के बॉक्स को, और ये सारे बॉक्सेस में किस टाइप के सेंटेंस आने वाले हैं। लेट्स सी दिस। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल ऑलवेज हैव वन मेन वर्ब, जो प्रेजेंट में होगा। प्लीज अच्छे से समझिए इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वर्ब होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 2 वर्ब होगा। पहला वाला होगा बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, और मेन वर्ब जो भी एक्शन वर्ब होगा, और वो भी आईएनजी फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में। लेट्स गो टू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी 2 वर्ब होंगे, हैव वर्ब या हैज, और उसके साथ होगा मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब होगा वो होगा पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 वर्ब होंगे, हैव होगा, बी होगा, और मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। गाइज, ये जो अभी आप देख रहे हो ये फॉर्मूलाज हैं। जब मैं आपको इस फॉर्मूले पे मैं वर्ब को डालूंगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए पास्ट देखते हैं। पास्ट में भी सेम है, एक वर्ब होता है वो पास्ट में होता है। कंटिन्यूअस में 2 वर्ब होता है, बी वर्ब एंड मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी होता है। और यहाँ जो बी वर्ब है, यहाँ पे was, were जो पास्ट है वो बैठेगा। परफेक्ट में हैव वर्ब एंड मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होगा, और हैव वर्ब में had, HAD
हैड बैठेगा। लेट्स गो टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव प्लस बी प्लस मेन वर्ब, और जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी होगा। ये फॉर्मूलाज को याद करने का नहीं है, समझने का है। अगर समझ में आ गया तो खुद सेंटेंस बन जाएगा, राइट? सो प्रेजेंट और पास्ट का जो फॉर्मूला है एकदम कार्बन कॉपी है, एकदम सेम है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है? इन फ्यूचर वी ऐड वन वर्ब एक्स्ट्रा, जो कि होता है विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट, इन फ्यूचर इंडेफिनिट देयर विल बी विल और शैल, एंड विल एंड शैल विल हैव वन मेन वर्ब, जो दो वर्ब होंगे। तो आप देख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वर्ब था, पास्ट इंडेफिनिट में भी एक वर्ब था, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में दो वर्ब होंगे। पहला होगा विल और शैल, कोई भी हो सकता है, और उसके बाद होगा मेन वर्ब, जो मदर वर्ब होगा। मदर फॉर्म बोलते हैं उसको, जो सबसे मेन वर्ब होता है। आप देख सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में दो वर्ब थे, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में तीन वर्ब, विल और शैल प्लस बी वर्ब, जो एकदम मेन फॉर्म में रहेगा, मेन फॉर्म प्लस मेन वर्ब, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। लेट्स गो टू द फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब मींस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो एक चीज आप देख सकते हो, कंटिन्यूअस का जो रो है उसमें सारे आईएनजी वाले फॉर्म है, और जो परफेक्ट वाले रो है उसमें जो लास्ट वाली वर्ब है, देखिए सारे पास्ट पार्टिसिपल ही हैं, सारे पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छे से देखिए, इसका मतलब है अगर आप फॉर्मूला को और अच्छे से क्लियरली देखोगे, सारे फॉर्मूलाज मतलब इंडेफिनिट के फॉर्मूला, कंटिन्यूअस के फॉर्मूला, परफेक्ट के फॉर्मूला और परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो फॉर्मूलेज हैं वो एकदम सेम है। ओनली डिफरेंस इज फ्यूचर में एक विल और शैल का ऐड होना, ये एक्स्ट्रा है। सो दोस्तों फिर से स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव है, बी है और मेन वर्ब है। फ्यूचर में भी सेम होगा, लेकिन फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे हम विल और शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज आईएनजी, आईएनजी फॉर्म होगा। दोस्तों ये है एक फॉर्मूला। मैं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को अभी पॉज करके सारे फॉर्मूले को समझिए, उसके बाद हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज पॉज कीजिए, समझिए एंड देन यू कम बैक। दोस्तों टेंस का फॉर्मूला आपके कॉपी में है, मैं आपके सामने हूं, और अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि एक एक बॉक्स जो टाइम दर्शाता है वहां पे किस टाइप के सेंटेंस मैं पुट करूंगा, और देखिएगा सारे सेंटेंस जो मैं बैठाऊंगा उसको आप अपने फॉर्मूले के साथ मैच कीजिएगा, वो मैच हो जाएगा। सो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये है टेंस का चार्ट। इंडेफिनिट, आई गो टू IDQ एकेडमी। अब जाइए नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहां पे दो वर्ब होंगे, बी वर्ब एंड आईएनजी। तो सेंटेंस हो जाएगा आई एम, एम जो बी वर्ब से आया है, प्लस आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज गोइंग, आई एम गोइंग टू IDQ एकेडमी। लेट्स गो टू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव गॉन टू IDQ एकेडमी। आप अच्छे से देखो, आपने फॉर्मूले में भी लिखा है हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है गॉन, आई हैव गॉन टू IDQ एकेडमी। लेट्स गो टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीन वर्ब होंगे, एक तो होगा हैव, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज ING, I have been going to IDQ Academy. Now let's go for past indefinite. एक ही वर्ब होगा, I went, so go बन जाएगा went. I went to IDQ Academy. Let's go for continuous. Am going, वो हो जाएगा was going. I was going to IDQ Academy. Perfect में have gone, ये बन जाएगा I had gone. ना आसान है, एकदम हूबहू कार्बन कॉपी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है आई हैव बीन गोइंग टू IDQ एकेडमी, और ये हो जाएगा आई हैड बीन गोइंग टू IDQ एकेडमी। लेट्स गो टू फ्यूचर। फ्यूचर में जैसा मैंने बोला कि शैल और विल को हम लोग ऐड करेंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। एक वर्ब जरूर बढ़ जाएगा दूसरे सेंटेंसेस से। नॉर्मली इंडेफिनिट में एक वर्ब होता है, यहाँ पे दो होंगे क्योंकि फ्यूचर है। आई विल गो टू IDQ एकेडमी, आई विल गो यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि गो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन गो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। गो है मदर फॉर्म, जो मेन फॉर्म होता है वर्ब का, मदर फॉर्म। ओके, लेट्स गो टू फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई विल बी गोइंग टू IDQ एकेडमी।
I will be going to IDQ Academy. Then it will be perfect. I will have gone to IDQ Academy. I will have gone to IDQ Academy. And the final is future perfect continuous. I will have been going to IDQ Academy. Look at this. These are the 12 different unique sentences which denote time. ये जितने 12 सेंटेंसेस आप देख रहे हो ये सारे टाइम को डिनोट करते हैं। और जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, whenever we communicate with somebody, according to time, according to the tense and according to the particular tense box, हम सामने वाले से इंग्लिश में बात करते हैं। जी हाँ, we speak as per the need of the time. आपने एक चीज देखा, अभी मैंने क्या बोला? मैंने बोला we speak as per the need of the time. ये सेंटेंस किस टेंस में है? गेस कीजिए। we speak एक ही वर्ब है, speak प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने साबित कर दिया कि whenever we speak in English we use tense. अभी देखो, अभी मैंने बोला we use tense, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अरे भाई, टेंस जानोगे लाइफ विल बी इजी। एक काम करते हैं, एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे टेंस का, और मैं इसको थोड़ा फास्ट बोलूंगा। लुक एट द सेंटेंस। शी स्पीक्स इन इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, शी हैज स्पोकन इन इंग्लिश, शी हैज बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, शी spoke in English, she was speaking in English, she had spoken in English, she had been speaking in English, she will speak in English, she will be speaking in English, she will have spoken in English, she will have been speaking in English. ये सारे sentences को अच्छे से देखिए, एकदम फॉर्मूले के साथ समझने की कोशिश कीजिए। एक एक फॉर्मूला जो आपने लिखा है उसके साथ मैच कीजिए, आप देखिएगा your English journey will be easy. दोस्तों, जो सेंटेंस अभी मैंने बताया, she speaks in English, इन सारे सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? आई नो कि मैं मीनिंग को टेंस 2 में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बोल तो सकता हूँ। शी स्पीक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती है। शी स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर रही है। परफेक्ट। शी हैज स्पोकन इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात की है, अभी अभी की है। आपने सुना नहीं? उसने इंग्लिश में बात किया अभी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैज बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती हुई आ रही है बॉस। शी स्पोक इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात किया था। शी वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर रही थी। शी हैड स्पोकन इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर चुकी थी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं टेंस पार्ट 2 में दूंगा, लेकिन मैं इस टेंस का पार्ट 2 तभी बनाऊंगा जब मुझे आपका ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और वो ग्रीन सिग्नल है, आई रियली वांट कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई लाइक टेंस, आई लाइक टेंस। ये अगर मेरे पास 50 कमेंट्स आ जाते हैं, मैं आपके लिए पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। सो दोस्तों, लेट्स कम हियर। शी हैड बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती हुई आ रही थी, बहुत सालों से या बहुत दिनों से या बहुत समय से। लेकिन आज के वक्त वो इंग्लिश में बात नहीं करती, लेकिन एक टाइम पे करती हुई आ रही थी। शी विल स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करेगी। शी विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती रहेगी। शी विल हैव स्पोकन इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर चुकी होगी। यस, कर चुकी होगी। शी विल हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती चली जाएगी। जाने से पहले आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आप विदाउट हेल्प लेके हो सके तो इस वीडियो को फिर से देखिए और इस सेंटेंस का पूरा टेंस बनाइए, 12 सेंटेंसेस। ओके, और इस होमवर्क का जो मैं आंसर दूंगा, वो टेंस पार्ट 2 का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पार्ट 2 में मैं इस टेंस के आंसर को दूंगा। आप तब मैच करा लीजिएगा कि आपके आंसर एकदम सही है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, एंड यस, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। आई लाइक टेंस।